नमः संस्कृताय मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त सुशील तिवारी। कैसे हैं आप लोग? आज हम किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के दूसरे व तीसरे श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, दूसरे श्लोक का वाचन करते हैं। कृत प्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। अब हम इस दूसरे श्लोक के शब्दार्थ पर चर्चा करेंगे। तो पहला शब्द है कृतप्रणामस्य। कृतप्रणामस्य का मतलब होता है किया गया प्रणाम है जिसके द्वारा, ऐसे उस बनेचर का। तो यहाँ प्रणाम जो है बनेचर ने किया, और किसको किया? महाराज युधिष्ठिर को किया। तो प्रणाम करने वाले, या कर लिया है प्रणाम जिसने, ऐसे उस बनेचर। महीम, महीम का अर्थ होता है पृथ्वी के विषय में, यानी जिस पृथ्वी को पुनः युधिष्ठिर जीतना चाहते हैं, उस पृथ्वी के विषय में। महीभुजे, महीभुजे, मही का मतलब होता है पृथ्वी, और भुजे का मतलब धारण करना या पालन करना, अर्थात पृथ्वी का भोग करने वाला, अर्थात महाराज युधिष्ठिर के लिए। जिताम, जिताम का मतलब जीती हुई। सपत्नेन, सपत्नेन, सपत्न और सपत्नी दोनों अलग अलग पद हैं। सपत्न का अर्थ होता है शत्रु, विरोधी या प्रतिद्वंदी, और सपत्नी इव सपत्न, यानी सपत्न का अर्थ शत्रु या विरोधी या प्रतिद्वंदी, और जो सपत्नी होती है उसका अर्थ होता है समानः पतिः अस्याः, अर्थात एक ही पति की दूसरी पत्नी, जिसे सौत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सपत्नेन शत्रु के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। निवेदयिष्यतः, निवेदयिष्यतः अर्थात निवेदन करते हुए या कहते हुए या निवेदन करने के लिए उद्यत हुए, अर्थात राजा के सम्मुख जो अभी निवेदन करेगा उसका। न का अर्थ होता है नहीं। विव्यथे, विव्यथे का अर्थ होता है व्यथित हुआ, नहीं व्यथित हुआ। न विव्यथे अर्थात नहीं व्यथित हुआ या विचलित होना। तस्य, तस्य माने उस, अर्थात उस बनेचर का। मनः, मनः अर्थात मन। न अर्थात नहीं। ही का अर्थ होता है क्योंकि, और प्रियम, यह जो है, जो ही शब्द है, पद है, जिसका अर्थ होता है क्योंकि, यह एक निपात है जिसका प्रयोग जो है अनेक अर्थों, जैसे निश्चयार्थकता, समुच्चय, पादपूर्ण आदि में प्रयुक्त होता है। इसका अपना जो है स्वतंत्र अर्थ होता है। यहाँ क्यों के लिए जो है निश्चयार्थक अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। प्रियम, प्रियम अर्थात प्रिय लगने वाली बात को। प्रवक्तुम इच्छन्ति, प्रवक्तुम अर्थात कहने के लिए, इच्छन्ति का मतलब चाहना, अर्थात प्रकृष्ट या विशेष रूप से कहने के लिए। प्रवक्तुम
प्रकृष्टया विशेष रूप से कहने के लिए इच्छन्ति अर्थात चाहते हैं। और मृषा, मृषा यह अव्यय है जिसका अर्थ है असत्य। हितैषिणः, हितैषिणः अर्थात हितैषी या हित चाहने वाले जो लोग हैं ऐसे। अब हम जो है इसके अन्वय के अनुसार अर्थ को देखते हैं। तो कृतप्रणामस्य अर्थात जो है प्रणाम किए गए। सपत्नेन जिताम, शपत्नेन अर्थात जो है शत्रु के द्वारा जीती हुई। महीम अर्थात पृथ्वी। महीभुजे अर्थात महाराज युधिष्ठिर से निवेदयिष्यतः निवेदन करता हुआ। तस्य मनः उस वनेचर का जो मन है न विव्यथे व्यथित नहीं हुआ। ही अर्थात क्योंकि हितैषिणः जो हितैषी लोग होते हैं। मृषा असत्य। प्रियम अर्थात प्रिय। प्रवक्तुम कहने के लिए बोलने के लिए जो है न इच्छन्ति इच्छा नहीं करते हैं। अर्थात प्रणाम करने के उपरांत शत्रु द्वारा जीती गई पृथ्वी के समाचार को राजा युधिष्ठिर से कहते हुए उस किरात या वनेचर का मन तनिक भी जो है विचलित नहीं हुआ, व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हितैषी अर्थात कल्याण चाहने वाले, कल्याण करने वाले जो लोग होते हैं वे असत्य प्रिय वचन बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। तो इसका भाव यह है कि उस किरात गुप्तचर ने पहले तो राजा को प्रणाम किया। अब वह हस्तिनापुर का समाचार युधिष्ठिर से कहने के लिए उद्यत हुआ। युधिष्ठिर का राज्य पहले दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा में जीत लिया था। उस राज्य को अपने अधिकार में स्थिर रखने के लिए दुर्योधन अनेक प्रकार के उपाय कर रहा था। अतः युधिष्ठिर के लिए वहाँ का वृत्तांत प्रिय नहीं था। तथापि राजा को पीड़ा होगी, इस कारण से ही किरात उस वृत्तांत को सच सच कहने में हिचकिचाया नहीं, क्योंकि हितैषी वही होते हैं जो सुनने वाले की प्रसन्नता का विचार ना करके सत्य बात को जो है कह देते हैं। अब हम जो है पदों के प्रकृत प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जो प्रथम पद है कृतप्रणामस्य, कृतप्रणामस्य, तो यह जो है षष्ठी का एक वचन है। जो कृतप्रणामस्य ये शब्द है, पद है, यह षष्ठी का एक वचन है। तो कृतः प्रणामः येन सह तस्य, तो यहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास है। तो क्री धातु में भाव अर्थ में ता प्रत्यय लगने से कृत बना और प्रा उपसर्ग पूर्वक निम्न धातु में भाव अर्थ में घय प्रत्यय होकर जो है प्रणामः शब्द बनता है। तो कृतः प्रणामस्य हो गया। दूसरा शब्द पद है महीम। महीम अर्थात यह जो है जो महीम शब्द है द्वितीया का एक वचन है। मह शब्द में अच प्रत्यय और ईश प्रत्यय लगकर जो है महीम शब्द बना हुआ है। महीभुजे, महीभुजे अर्थात यह जो है चतुर्थी का एक वचन है महीभुजे। मही धन भुज पालने के अर्थ में भुज धातु में जो है क्विप प्रत्यय लगकर जो है चतुर्थी के एक वचन में महीभुजे शब्द बनता है। अगला है जिताम। जिताम का मतलब जीती हुई। यह जो है द्वितीया का एक वचन है। जी धातु में, जी जीतने के अर्थ में जो है जी धातु में ता प्रत्यय और फिर टाप प्रत्यय
लग कर जो है जिता शब्द बना, तो द्वितीय एक वचन में जो है जिताम शब्द बनता है। सपत्नेन, सपत्नेन यह जो है तृतीया का एक वचन है। सह एकार्थे पतत अर्थ में, सह धन, ता धन, न सपत्न, तृतीया एक वचन में जो है रूप होता है सपत्नेन। निवेदयिष्यतः, निवेदयिष्यतः यह षष्ठी का एक वचन है। नि उपसर्ग पूर्वक विद धातु से ऋच प्रत्यय और लिटः सद्वा सूत्र द्वारा लिट लकार के स्थान पर सत्र प्रत्यय लग करके षष्ठी एक वचन में रूप बनता है निवेदयिष्यतः। तो नि धन विद, धन ऋच, धन लुट, धन सत्री, षष्ठी के एक वचन में निवेदयिष्यतः। फिर अगला पद है न। न जो है यह निषेधात्मक अव्यय है। नह, नस धन डा से जो है न शब्द का निर्माण हो, न पद का निर्माण होता है। बिव्यथे, बिव्यथे व्यथ धातु में जो है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनता है बिव्यथे। और तस्य, तस्य यह जो है षष्ठी का एक वचन है तस्य। तत् सर्वनाम का जो है षष्ठी पुल्लिंग में जो है षष्ठी एक वचन में रूप बनता है तस्य। मनः, मनः जो है मनस, मन धन असुन, यह जो है नपुंसक लिंग है। प्रथमा द्वितीया एक वचन में जो है मनः शब्द बनता है, मनः पद बनता है। मनः मनसी मनांश, मनः मनसी मनांश, ऐसा रूप चलता है। ही का अर्थ होता है क्योंकि। इसका यह जो है एक अव्यय है, इसका प्रयोग जो है वाक्य के आरंभ में कभी नहीं होता है। ही जो पद है इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में कभी नहीं होता है। ठीक। प्रियम, प्रियम का अर्थ प्रिय होता है। यह जो है शब्द विशेषण है प्रिय धन का, जिसका अर्थ होता है प्रिय। प्रवक्तुम, प्रवक्तुम यह पद जो है प्र उपसर्ग पूर्वक वच धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर जो है प्रवक्तुम पद का निर्माण होता है। और इच्छन्ति, इच्छन्ति इस धातु, इस धातु जो कि इच्छायाम के लिए प्रयुक्त होता है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप जो है बनता है इच्छन्ति। अगला पद है मृषा। मृषा यह जो है अव्यय पद है। मल्लिनाथ ने जो है इसे प्रियम का विशेषण माना है। तो मृषा जो शब्द है, मृषा जो पद है, यह मृष धन का प्रत्यय लगने से बना हुआ है। हितैषिणः, हितैषिणः जो है प्रथमा का बहुवचन है। हित उपपद से ईस में जो है सुप्यजातो ऋणि ताक छेल्ले सूत्र से जो है ऋण प्रत्यय लगकर हितैषिणः रूप प्रथमा के बहुवचन में बनता है। तो इस प्रकार से जो है इन पदों का प्रकृति प्रत्यय हुआ। और इस श्लोक में जो है गुप्तचर की, यानी जो बनेचर गुप्तचर के रूप में जो है युधिष्ठिर द्वारा भेजा गया था दुर्योधन के प्रजा विषयक वृत्तांत को जानने के लिए, तो जो गुप्तचर होता है उसमें
4 गुण होने अनिवार्य हैं, जिसमें पहला है चतुराई होना, दूसरा है स्फूर्ति का होना, और तीसरा होता है स्वामी के समक्ष सत्य भाषण करना, और चौथा है अनुमान। तो ये जो है चतुराई, स्फूर्ति, स्वामी के समक्ष सत्य भाषण और अनुमान, ये गुप्तचर के 4 गुण होने चाहिए। और ये जो बनेचर है इसमें गुप्तचर के 4 गुण मौजूद हैं। तो यह जो है श्रेष्ठ गुप्तचर हुआ जो बनेचर था। एक नीति वाक्यामृत में भी जो है कहा गया है कि अमौढ़्यम, अमान्द्यम, अमृषा भासित्वम, अभ्यूह कत्वम चेति 4 गुणा। अर्थात जो है इसमें भी गुप्तचर के जो है 4 गुण बताए गए हैं। तो अब हम लोग जो है चलते हैं तीसरे श्लोक पर। तो ये जो तीसरा श्लोक है इसका हम वाचन करते हैं पहले। द्विषां विघाताय विधातुमीक्षतो रहस्यनुज्ञाम् अधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाच्यमाददे। विनिश्चितार्थामिति वाच्यमाददे। तो इसके शब्दार्थ को देखते हैं। तो वीडियो को थोड़ा शार्ट करने के लिए हम शब्दार्थ के साथ साथ जो इसकी जो व्याकरणात्मक टिप्पणी है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो द्विषाम, पहला जो पद है यह है द्विषाम। द्विषाम का अर्थ होता है शत्रुओं के, और यह द्विष धातु में क्विपर प्रत्यय लगकर शब्द कर्तृकर्मणोः कृतिः सूत्र से जो है षष्ठी का बहुवचन है। विघाताय, विघाताय यह जो है चतुर्थी का एक वचन है, जिसका अर्थ होता है विनाश के लिए। विघाताय अर्थात विनाश के लिए। बी उपसर्ग पूर्वक हनु धातु में जो है खय प्रत्यय लगा हुआ है। विधातुम, विधातुम अर्थात कार्य करने के लिए या विधान करने के लिए। तो यह जो विधातुम पद है यह बी उपसर्ग पूर्वक धा धातु में तुमुन प्रत्यय लगकर बना हुआ है। इच्छतो, इच्छतो अर्थात इच्छा करते हुए। इच्छतो अर्थात इच्छा करते हुए। तो यह जो है भूभृतः का विशेषण है, इस धातु में सत्र प्रत्यय। तो विधातुम इच्छतो जो पद है यह जो है षष्ठी का एक वचन है। रहसी, रहस्य जो है सप्तमी का एक वचन है। रहस्य का मतलब होता है एकांत, और यह जो है रह धन असुन रहस्य और सप्तमी के एक वचन में जो है रहस्य पद का निर्माण होता है। अगला पद है अनुज्ञाम। अनुज्ञाम यह जो है द्वितीया का एक वचन है। इसका अर्थ होता है अनुमति को। अनुज्ञाम अर्थात अनुमति को। यह जो है अनु उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु में जो है अंग प्रत्यय लगकर बना हुआ है। अनुज्ञाम फिर है अधिगम्य। अनुज्ञाम अधिगम्य, अधिगम्य का अर्थ होता है प्राप्त करके। अधि उपसर्ग पूर्वक जो है गम धातु में त्वा प्रत्यय
के स्थान पर ल्यप होकर के जो है विकल्प से अधिगम्य नहीं तो अधिगत्य का निर्माण होता। भूभृतः, भूभृतः अर्थात पृथ्वी का पालन करने वाले अर्थात युधिष्ठिर। भूभृतः जो पद आया है या युधिष्ठिर के लिए आया है, और जो भूभृतः शब्द है, भूभृतः पद है या षष्ठी का एक वचन है। तो यहाँ भू उपपद रहने पर जो है भृंग धातु में क्विप से जो है भूभृत षष्ठी शेषे से जो है हुआ भूभृतः, और श समाने वह अर्थात जो बनेचर था। सौष्ठव औदार्य, सौष्ठव औदार्य यानी कि शब्द सौंदर्य और अर्थ गांभीर्य की जो विशेषता है उससे, तो सौष्ठव औदार्य का अर्थ होता है शब्द सौंदर्य और अर्थ गांभीर्य की विशेषता से। और विशेष शालिनीम, शालिनीम का विशेष शालिनीम, शालिनीम का अर्थ होता है सुशोभित, अर्थात सौष्ठवौदार्य विशेष शालिनीम का अर्थ क्या हुआ कि शब्द सौंदर्य और अर्थ गांभीर्य की विशेषता से सुशोभित। और यह सौष्ठव जो शब्द है सुष्ठु अव्यय में जो है अण प्रत्यय लगकर जो है सौष्ठव शब्द का निर्माण होता है। औदार्य, औदार्य जो है उदारधन संग प्रत्यय से जो है औदार्य शब्द बनता है। सौष्ठवंच औदार्यंच इति सौष्ठवौदार्ये, इतरेतर द्वंद्व समास है यहाँ पर। अजाद्यंतम सूत्र से औदार्य को सौष्ठव से पूर्व होना चाहिए था, किंतु लक्षण हेतुत्वोः सूत्र से जो है यह स्पष्ट है कि पूर्व निपात जो है विधि नित्य नहीं है। अब आता है विशेष शालिनीम। विशेष शालिनीम जो शब्द है, जो पद है या द्वितीया का एक वचन है, तो शालिनीम का अर्थ होता है सुशोभित, जो कि शाल धातु ताक्षिल्य अर्थ में जो है ऋण प्रत्यय और स्त्री का जो है ईप प्रत्यय लगकर जो है शालिनीम शब्द का पद का निर्माण होता है। अगला है विनिश्चितार्थम इति। विनिश्चितार्थम इति अर्थात विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली, विशेषण निश्चितः विनिश्चितः, ये जो है यहाँ पर प्रादि तत्पुरुष समास है। तो विनिश्चितार्थस्यासौ अर्थ इश्चेति अर्थस्येति विनिश्चितार्थ सह अस्ति यस्याह सा ताम। तो यहाँ पर जो है प्रादि तत्पुरुष के साथ साथ जो है बहुव्रीहि समास है, जिसका विग्रह होता है विनिश्चितार्थस्यासौ अर्थस्येत विनिश्चितार्थ सह अस्ति यस्याह सा ताम। तो बी उपसर्ग पूर्वक निस धातु में ची और ता प्रत्यय लगकर जो है विनिश्चित शब्द का अर्थ, विनिश्चित पद जो है निर्मित होता है, अर्थात निश्चित। और अगला पद है इति। इति जो शब्द है, इति जो पद है, यह अव्यय है और बनेचर द्वारा आगे की बातों का जो है संकेत किया गया है इति पद के द्वारा, जो कि अव्यय है। वाचम आददे, वाचम यानी वाणी को, आददे का अर्थ होता है कहा। जो आददे शब्द है यह आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु में लिट लकार आत्मने पद प्रथम पुरुष एक वचन में जो है बनता है। तो आत्मने पदी होने का जो कारण है यहाँ पर दा धातु आंगो दोंग नाश बिरहणे सूत्र से जो है यहाँ पर आत्मने पद हुआ है। तो इसके अर्थ को जो है एक बार फिर से स्पष्ट कर लेते हैं। अर्थात जो है शत्रुओं का विनाश करने के लिए दुशाम विघात आए, शत्रुओं का विनाश करने के लिए प्रयत्नों की इच्छा
वाले, प्रयत्नों की इच्छा करने वाले, प्रयत्नों को करने की इच्छा वाले राजा युधिष्ठिर की एकांत में अनुमति को प्राप्त करके उस वनेचर ने शब्दों और अर्थों की गरिमा से युक्त एवं प्रमाणों से निश्चित अर्थ वाली वाणी को जो है राजा युधिष्ठिर से कहा। तो यहाँ का जो भाव है यह इस प्रकार है कि जो वनेचर द्वारा लाया गया समाचार राजा के लिए प्रिय नहीं था, परंतु राजा तो शत्रुओं का विनाश करने के लिए प्रयत्नरत थे। अतः अप्रिय बात को बताने के लिए किरात ने पहले राजा से अनुमति ली। इसके बाद उसने जो कुछ बात कही वह शब्दों और अर्थों की गरिमा से भरी हुई थी। सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी, और उसका प्रत्येक कथन जो है निश्चित प्रमाणों पर जो है आधारित था। तो इस प्रकार से जो है आज दूसरे और तीसरे श्लोक की व्याख्या संपन्न हुई। तो इसमें जो है जो दूसरा श्लोक है इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है और वंशज छंद ही है, और यहाँ की जो रीति है वो वैदर्भी है, गुण जो है प्रसाद का है। और जो तीसरा श्लोक है इसमें जो है वृत्त्यनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जो है विघाताय विधातुम विनिश्चितार्थाम विशेषः और वाचम इत्यादि में वा की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है वृत्त्यनुप्रास है। और गुण जो है प्रसाद है, रीति पांचाली है और छंद जो है यहाँ पर वंशस्थ है। तो इस प्रकार से जो है इस दूसरे और तीसरे श्लोक की व्याख्या संपन्न हुई। अब हम लोग जो है चौथे और पांचवें श्लोक को लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।